ईडी की बड़ी छापेमारी, 590 करोड़ जब्त। नेता पर एफआईआर, फूट फूट कर रोए। ईडी आधी रात नेता के घर घुसी तो हड़कंप मच गया। और तो और ईडी ने अलग अलग छापेमारी के दौरान लगभग 600 करोड़ बरामद किए हैं। जहां नेता पर एफआईआर दर्ज हुई तो हाईकोर्ट के फैसले से भी हड़कंप मचा। आज हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे नेता साहब घूस कांड में फंसे और फंसे तो फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही ठगी के मामले में और कहां पड़ा ईडी का छापा और कैसे होती थी लोगों से ठगी, उसका कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। तमिलनाडु की सियासत में भारी भूचाल आ गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने करप्शन के एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजिलेंस और एंटी करप्शन डायरेक्टरेट को एक सीधा आदेश दिया है। अदालत ने मौजूदा मंत्री के.एन. नेहरू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। यह पूरा मामला नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में हुए घूस कांड से जुड़ा है। इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डीवीएस के साथ कई सीक्रेट इनपुट शेयर किए थे। चीफ जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुण मुरुगन की बेंच ने सख्त एक्शन लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी के सबूतों के आधार पर केस दर्ज होना चाहिए। इस आदेश के बाद सरकार पूरी तरह से अब बैकफुट पर आ गई है। ईडी के इनपुट से खुली मंत्री की पोल। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस केस में अहम रोल प्ले किया। कोर्ट ने माना कि ईडी की शिकायत शुरुआत में थोड़ी अस्पष्ट जरूर थी, लेकिन एजेंसी ने कई पुख्ता सबूत और मटेरियल पेश किए हैं। ये सबूत प्रथम दृष्टया मंत्री पर लगे आरोपों को सही साबित करते हैं। इन्हीं पुख्ता सबूतों को देखकर हाईकोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है। इससे मंत्री के.एन. नेहरू की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई कड़ी फटकार। इस पूरे मामले में राज्य सरकार का रवैया भी सवालों के घेरे में है। अदालत ने सरकार की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई है। बेंच ने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत जांच होनी चाहिए थी। यह प्रारंभिक जांच 14 दिनों के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इस काम में जानबूझकर बहुत ज्यादा देरी कर दी क्योंकि मामला एक नेता से जुड़ा था। कोर्ट ने स्लेट लफीती को बिल्कुल सही नहीं माना। मद्रास हाईकोर्ट का यह आदेश डीवीएससी के लिए एक कड़ा मैसेज है और अब डीवीएससी को बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करनी होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि करप्शन के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जल आपूर्ति विभाग में हुए इस घूसकांड की अब पूरी गहराई से जांच होगी। यह मामला आने वाले दिनों में पूरे देश की सियासत को गर्म कर सकता है। ठगी करने वालों और फर्जी कंपनियां भी ईडी की रडार पर। ईडी ने दूसरी तरफ बेंगलुरु जोनल ऑफिस यानी विंजो प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने इसकी करीब 590 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इसमें बैंक खाते, एफडी, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड भी शामिल है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में की गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन रियल मनी गेम्स जब ये चला रही थी तो उसका पूरा डाटा कोर्ट के अंदर भी दिया गया। हालांकि दावा करती थी कि उसके करीब 25 करोड़ यूजर हैं। कंपनी ने विदेशों में अपने कारोबार के लिए डॉलर खरीदकर करीब 492 करोड़ रुपए का निवेश किया था। फर्जी कंपनियां बनाई और लोगों से बड़ी ठगी की गई। ये निवेश उसकी विदेशी कंपनियों विंजो यूएस यानी अमेरिका और सिंगापुर में किया गया। ब्राजील से अमेरिका तक फैला जाए। इन विदेशी कंपनियों के जरिए कंपनी ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका में लूडो, बिंगो, स्नेक एंड लेडर, ब्लैक जैक जैसे ऑनलाइन जुआ गेम चला रही थी। जांच में पता चला कि ये विदेशी कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही थी। इनके पास विदेश में ना तो कर्मचारी थे और ना ही अलग ऑफिस, यानी पूरी कंपनी फर्जी। पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से ही हो रहा था। विदेशी बैंक खातों और हिसाब किताब भी भारत से ही संभाले जा रहे थे। विदेशी कंपनियों के जरिए कारोबार। ईडी का कहना है कि कंपनी ने विदेश में निवेश के नाम पर पैसा बाहर रखा, जबकि असल ऑपरेशन भारत से ही चल रहा था। साथ ही ऑनलाइन जुआ से जुड़ी गतिविधियां कानून के मुताबिक अनुचित नहीं थी, फिर भी विदेशी कंपनियों के जरिए कारोबार जारी रखा गया। इसी वजह से विदेशी खातों में रखी लगभग 590 करोड़ रुपए की रकम को अवैध माना गया और जब्त कर लिया गया। मामले की जांच हालांकि अभी भी जारी है।
गुरुग्राम में ईडी का बड़ा एक्शन। वहीं इस एक्शन के इतर ईडी ने गुरुग्राम में भी जोनल ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक कार्रवाई हुई है। एजेंसी ने करीब 82 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली हैं। ये कार्रवाई अंसल हब 83 नाम के कमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़े बड़े रियल एस्टेट घोटाले में की गई, जो गुरुग्राम के सेक्टर 83 में स्थित है। यह प्रोजेक्ट करीब 2.47 एकड़ जमीन पर बना है, जिसमें 147 दुकानें, 137 ऑफिस स्पेस और 2 रेस्टोरेंट यूनिट शामिल हैं। मामले की जांच जून 2023 में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जिसे हरियाणा पुलिस ने दर्ज किया था। इसमें अंसल हाउसिंग लिमिटेड, जो पहले अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड थी, के प्रमोटर्स और अधिकारियों पर धोखाधड़ी और साजिश करने के आरोप लगाए गए हैं। PACL मामले में 10,000 करोड़ की कुर्की का आदेश। अब बात एक और मामले की, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कहा है कि उसने चंडीगढ़ स्थित PACL यानी पर्ल्स ग्रुप के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 247 अचल संपत्तियों पर शिकंजा कसते हुए अब तक का सबसे बड़ा एकल कुर्की आदेश जारी किया है। यानी ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है 10,000 करोड़ की। इस समूह पर 48,000 करोड़ रुपए की पूंजी योजना को अंजाम देने का आरोप है। जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई संपत्तियां पंजाब के SAS नगर यानी मोहाली में, रूपनगर और जीरकपुर में स्थित है। कुर्की गई 247 संपत्तियों की पहचान निवेशकों के धन से अधिग्रहित संपत्तियों के रूप में की गई है, जो अपराध की आय का हिस्सा है। इनका मूल्य तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि संपत्ति के मूल्य और संख्या के हिसाब से संभवतः एजेंसी द्वारा जारी किया गया अब तक का सबसे बड़ा एकल कुर्की आदेश है, जब 10,000 करोड़ की कुर्की की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण सामने आए हैं जब धन शोधन के मामले में अधिक मूल्य की संपत्तियों को जब्त किया गया है, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए मामले हैं, ना कि कोई एक मामला। ईडी की जांच फरवरी 2014 में सीबीआई द्वारा PACL लिमिटेड, उसके दिवंगत प्रवर्तक निर्मल सिंह भंगू और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में की गई है। भंगू का निधन अगस्त 2024 में हुआ था। ईडी के मुताबिक PACL की आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में भारत भर के लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके फर्जी तरीके से 48,000 करोड़ रुपए ठगे। अधिक यानी 48,000 करोड़ से ज्यादा की भी राशि जुटाकर एक अवैध सामूहिक निवेश योजना का संचालन किया। ईडी ने 2016 में दर्ज इस मामले में अब तक 4 आरोप पत्र दाखिल किए हैं। नए आदेश के साथ ईडी ने अब तक विदेशों में स्थित कुछ संपत्तियों सहित 17,610 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। गांधी परिवार की बढ़ेगी मुश्किल। अब बात गांधी परिवार की भी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 9 मार्च को असली सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी हाल ही में गुरुवार को मामले में गांधी परिवार और दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया है। इसके साथ ही 9 मार्च को सुनवाई के लिए ईडी की याचिका को लिस्ट कर दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोपी पक्ष को और समय दिए जाने पर आपत्ति जताई। मेहता ने कहा कि उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था। 22 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने गांधी परिवार और अन्य को मुख्य पिटीशन के साथ साथ ईडी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले में ईडी ने चार्जशीट खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया था कि ईडी चाहे तो इस मामले में आगे जांच जारी रख सकती है। इसी आदेश के खिलाफ अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, साथ यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया।
एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को गलत तरीके से अपने कब्जे में लिया। ईडी ने दावा ठोका कि जांच के दौरान फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अहम सबूत सामने आए हैं। एजेंसी के मुताबिक एजेएल की संपत्तियों को बेहद कम कीमत पर हासिल करने की साजिश रची गई और इसके जरिए अवैध रूप से लाभ उठाया गया। यानी बैक टू बैक ईडी से जुड़ी खबरें दिन भर में सामने आई और ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर हाईकोर्ट में किस तरीके से नेता के खिलाफ मामला सामने आया, एफआईआर दर्ज की गई, तो दूसरी तरफ ठगी मामले में करोड़ों की संपत्ति की कुर्की हुई और तीसरी तरफ हमने देखा कि कैसे अब 9 मार्च को राहुल और पूरे परिवार मामले में बड़ा फैसला आ सकता है। फिलहाल इन खबरों पे हमारी नजरें बनी रहेंगी, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।